मैं इन सबसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, इन पिछले 10 सालों में हर चीज जो सोशल मीडिया में जिस तेजी से आई उसी तेजी से खत्म हो गई ना। ऐसे ही हुआ, चाहे वो दीन में आई या दुनिया में आई। और अगर वो आज जिंदा भी है ना, तो उसे कितनी किरदार और ज़र्फ से गिरी हुई हरकतें करनी पड़ रही हैं जिंदा रहने के लिए। जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन आदमी स्लो आएगा मगर राज करता होगा वो मार्केट के अंदर। तेजियां हमेशा गलत सहूलतकारियों से पहुंचती हैं ऊपर। अगर इन्होंने वो रूट लेना है तो फिर हर रोज गंद बनाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। अगर एक खानदानी वॉक लेनी है तो फिर एक खानदानी काट काटनी पड़ेगी, एक शाही काट काटनी पड़ेगी। वो काट यही है, आवाज में, लहजे में, जिंदगी में दम ही इस चीज से आता है। वो काट काटिए, बेचा नहीं अपने आप को। तो ऑप्शन खड़ा होगा आपके पास कि यही 1 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाएगा, आप ये काम करो। ये ऑप्शन आएगा आगे कि 1 लाख रुपए की मदद 20 लाख रुपए की मदद में कन्वर्ट हो सकती है। ये काम वो बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो शार्क टैंक नहीं आएगा उस टाइम पर। आप यही तो फैसले हैं उस टाइम पर कि उसने इस गुर्बत में फैसला, गुर्बत में इंटेग्रिटी कैसे दिखाएगा, ये मेरा सवाल है ही कुछ नहीं पल्ले। अब वो क्या इंटेग्रिटी दिखाएगा यहाँ पर, वैल्यूज क्या दिखाएगा? वैल्यूज गुर्बत में कौन दिखाता है? जवाल में कौन वैल्यूज दिखा? जी मैं माजरत चाहता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। यही तो दर्द बनेगा उसका कि भाई मैं ना करके आया। द पावर ऑफ सेइंग नो। गो अहेड। वो आप कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज होंगी बट कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बट यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे। ये कहां से लेके आए हो? यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे। अच्छा, उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं, तब भी मुझे किसी एक अच्छे भले इंसान ने कहा, एक मुल्की सेनेटर ने कहा मुझे, मुल्क के सेनेटर थे, उन्होंने सुना मुझे कहा आप योर कंट्री विल डिस्कवर यू वन डे। मेरे जहनों को मैं गुमान भी नहीं था कि मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं जाना। मैं तो एक छोटे से शहर के अंदर अपने वजूद की जंग लड़ा था कि मैं दीवारों को भी पढ़ाना हो तो मुझे कोई इतना स्पेस मिल जाए कि मैं दीवारों को पढ़ा सकूं। हालात इतने टाइट थे एक टाइम पे। तो आज तो मैं रब की रहमतों के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं है। मेरे पास ऑफर्स हैं तो मैं 20-20 यूनिवर्सिटियों के लेक्चर्स नहीं देखता इस टाइम पर, कितने जलसों में नहीं जाता। अभी जाके मैंने परसों में LC किया सके, अब हुआ है शुरू। जब से 2021 अल्लाह ने औलाद दी है, मैं तो अपनी फैमिली इशूज में, फैमिली ओरिएंटेड मेरा सिलसिला चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज की लेगेसी पे हम आते हैं, इतना क्राउड देखते हैं, तो ये फील तो आती है ना कि एक बार मुझे याद है, तुम भी थे शायद या कोई था, एक 250 लोगों के ऑडिटोरियम को भरने की ड्रीम थी मेरी जी, कि 250 लोगों का ऑडिटोरियम हो और 250 बंदा आ जाए बस, और शेख आतिफ यहाँ 4-5 घंटे की आउट क्लास वर्कशॉप कराए, इल्म खोले यहाँ पर। 250 बंदा नहीं मैं जमा कर सकता था, 40-50 ओखेवान तारिक के ऊपर कितने, 50-40। और मुझे आज भी याद है, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स कराया था मदारिज के नाम से, बसायर के नाम से। मदारिज तो हिट था काफी। तो उस दिन जो है ना, एक सीट पे कोई भी नहीं था, बराबर में ताजीम बैठा हुआ था, ठीक है, जिसने सारा इंटरनेट कोऑर्डिनेट करना था, और मैं स्पीकर था। एक भी सीट पे आदमी नहीं था। ऑनलाइन 5 बंदे थे सिर्फ, 5 भी नहीं लिखा रहा था, 0 था उस वक्त भी 0। तो 0 ऑनलाइन व्यूअर्स और 0 ऑन साइट व्यूअर्स। तो मैंने लेक्चर शुरू किया, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान मजीद। तो ताजीम की आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम कि हमारा शेख जो है वो आज हवाओं को पढ़ा रहा है, खाली कुर्सियों को पढ़ा रहा है बैठ के। और आज जब हम 8-8, 10-10 हज़ार के जलसे में जाते हैं, तो क्योंकि जमीन की काट है ना, तो औकात याद है अपनी, एक कहां से शुरू किया था, एक कान नहीं थे सुनने के लिए। तो ये वो गम उस दौर, जो नस्ली होगा ना उसको याद होगा एक कहां से शुरू किया था। तो वो तो रब ताला, अच्छा नहीं भी होगा, हमें तो उन तनाइयों में रहने की आदत है। जो जेन्युइन होगा वो पता जुमला क्या कहेगा, जेन्युइन आदमी जुमला कहेगा। एक बाइक पे आया था मैं शेख साहब इस इलाके के अंदर, आज 500 एकड़ का मालिक हूँ, लेकिन एक बाइक पर आया था मैं यहाँ। कभी कुत्ते आ जाते थे, लोग अपनी पुरानी वेस्पा नहीं बेचते ना, वो कहते, मुझे उस आदमी ने कहा कुत्ते आ जाते थे शेख साहब। तो मैं जब बाइक चलाने आता था ना, यहाँ जमीनों का सौदा करने, कुत्ते आ जाते थे मेरे पैरों के अंदर, मेरी बाइक के ऊपर कुत्ते काटने के लिए आ जाते थे। मुझे टीके लगवाने पड़ते थे या मुझे जख्म हो जाते थे, क्योंकि मुझे पास कुत्तों से प्रोटेक्शन नहीं थी, इतना जंगल था। आज 500 एकड़ पूरे मेरे हैं। ये अल्फाज होते हैं ना आदमी के, ये काट है। यही तो हमने अपने बच्चों को, अपने आने वाले DNA को समझाना है कि तूने इस प्रोसेस से आना है, इसमें शशकेबाजी नहीं है। आएगा एक वक्त आएगा, तेरा खुद ही अल्लाह नाम बनाएगा, उसका अपना भरम होता है। लेकिन ये है इब्तिदा के, बोलियां भी बहुत कम लगेंगी, दाम भी कम लगेंगे, मौका भी कम मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा, एक आध मौका मिलेगा। मुझे आज भी याद है जब एक जमाना था कि 6 महीने हो गए मेरे साथ एक क्राइसिस आए हुए, कोई ना यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर, ना कोई नॉर्मल लेक्चर, मैं कहीं बैठ के बात ही नहीं कर सकता। मुझे मतलब 6 महीने इतने प्रॉब्लम्स चल रहे थे कि एक दिन मैंने सोचा भाई 6-7 महीने हो चुके, मेरी कोई तकरीर ही नहीं, को मैंने दर्स ही नहीं दिया। घर के अंदर बैठ के मैंने कुछ 4-5 बच्चों को
फास्ट ट्रैक आलिम के कोर्स को, जिसमें उसूल फिक की 3 किताबें थी, उसूल हदीस की 2 थी, मतलब फास्ट ट्रैक वर्जन बनाना चाह रहा था। तो घर में जो है, मुझे आज भी याद है, माँ जी ने सोफों के ऊपर ना चादरें डाल दी थी कि नवे सोफे ने तुसी इन्हू खराब ना कर दो। तो तब मैंने कहा था यार, कोई बाहर इंस्टीट्यूट भी नहीं था, कोई इतनी बड़ी मसनद छोड़ के जब मैं गया बाहर, तो जगह ही नहीं थी कहीं पढ़ाने की, ना पढ़ने की, ना बात करने की, ना लाइब्रेरी, ना मुताला, जो किताब, मतलब इतने हालात अजीब से थे। तो मुझे आज भी याद है, दिल भर जाता है सोचते हुए। तो ये तो काट है, कि सफर है, और कोई सर पैर नहीं होगा उसके अंदर आपका, और रोज आपने जो ना वो, लेकिन वही रेसिपी बिक जाती है बाद में। देख ले, वही सुनते हैं बैठ के लोग कि आप एक बार कहानी नहीं सुनाई हमने, जो आपने भी बोला ना, मैंने फास्ट ट्रैक पढ़ाया था, वो फास्ट ट्रैक ही वही वो ऑफिशियल वही सफ़ा है, वही ऑफिशियल सफ़ा का ड्राफ्ट है, वही सफ़ा कोर्स जो आज इतना सिग्नेचर कोर्स है, 15,000 पता नहीं कितना बच्चा पढ़ गया होगा उसमें से 20,000 ये। और किसी ने तो ये भी बोल दिया मुंह की आंखें, तो हमने तो आज तक किसी को ये भी नहीं कहा आए आके स्टैट्स चेक कराते हो। हमारे चाहने वाले भी हमसे इतनी नफरत करते हैं कि कभी स्टैट्स भी नहीं चेक करने आए, वो हवाई फायर चला देता है कहीं से। असल में हमने भी कहा ना अपने आप को इतना खुफी, हमने भी कभी हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, कभी एक आध हम निकालते हैं बात। यानी ये वही अल्लाह है ना, जो शेख साहब कह रहे हैं कि उम्मीद और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक, कि जो इंसान उसमें बिला वजह के या बिल्कुल हाथ पैर मार रहा होता है विदाउट नोइंग कि क्या होगा, अल्लाह उन्हीं से कुछ बना देता है। वही उस दौर, इमेजिन दोस ऑडियोज जो आपने कंडेंसर माइक में रिकॉर्ड की थी, और उसमें क्या हुआ था, वो फिर बड़ा चला, उससे तूने माशाल्लाह कितना कुछ बनाया तूने आगे से। आज माशाल्लाह से कितना मेरा 10-12 साल पुराना काम है जो कबाड़ में पड़ा हुआ था, वो तुमने माशाल्लाह उसको, और वो इतना बाबरकत काम होता है कि इंसान बोलता है कि मुझे दोबारा मौका दिया मैं शायद कर ही नहीं सकता। मैं इतनी इमोशनैलिटी में वो लेक्चर नहीं दे सकता जो मैं, ये जुमले जो उस वक्त निकल गए आज नहीं निकल सकते। मुझे तो अभी भी लगता है मेरा पॉडकास्ट बहुत संजीदा सीरियस हो गया, प्रॉब्लम आई एम ग्रोइंग इन। इससे पिछली सीरीज में मैं फिर भी थोड़ा इमोशनल होता था, लेकिन वो दौर की तकरीरें थी, जख्म ज्यादा था ना, नया जख्म था। तो मुझे आज भी याद है कि वो 5-6 महीने जो है ना, 5-6 महीने के लिए जो है ना, मुझे लेक्चरिंग ही नहीं मिली। इसी पर हम बात का इख्तिताम करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्या हालात होते हैं। तो मुझे आज भी याद पड़ता है कि जो दर आपने अपने हाथ से बनाया होता है ना, जब वहां से आपको निकाला जाता है ना, उस घर से जो हाथ से बनाया होता है, वो गम है असल में एक इंसान का, कि यार इसकी बुनियाद तो मैंने रखी थी, इस रिश्ते की, इस घर की, इस ताल्लुक की, इस कंपनी की, इस सिस्टम की, इस जमात की, इस तंजीम की, इस मुल्क की, और मुझे ही फारिग कर दिया इन्होंने। तो मुझे आज भी याद है कि मिली लेक्चर नहीं, दर्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ मिलता नहीं। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरा असल पैशन है वो मेरे से इतना दूर हो चुका है। तो मुझे जो ना, मैंने किसी से कहा ना कि यार मुझे जरा खुद मांगना पड़ता है। आज तो मैंने किसी से कहा ना यार वो मेरा लेक्चर करवा दो यहाँ पे, ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ इब्तिदा में बुनियाद हमने रखी। उन्होंने कहा लेक्चर तो मुश्किल ही है, ऑडिटोरियम मिले आपको। तो मैंने कहा अच्छा चले कोई छोटी क्लास में, कोई छोटा 20-22 बच्चों की क्लास में मैं पर्पस ऑफ लाइफ पे बात कर लूंगा, एंड मुस्लिम आइडेंटिटी पे बात कर लूंगा, डिप्रेशन पे बात कर लूंगा, कुछ तो ना, बच्चे बेचारे दुखी होते हैं, अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब को अगर पता हो ना मेरे साथ ये हो रहा है, तो भट्ट साहब को तो एक सुना, मैं तो बढ़ के रख दूंगा जरा कुछ, तो वो तो माशाल्लाह उन्होंने अपनी रखी, मैंने नहीं बताया उनको कभी। तो वो मुझे याद है मैंने किसी को कहा ना यार कॉरिडोर में यार कोई छोटी मोटी गैदरिंग, तो उसने कहा शेख साहब कॉरिडोर में नहीं आपके। यानी वो वही कह रहा था कि हम वो जुमला ना मुझे बोलने देना कि मैं नहीं बोलना चाहता मैंने। तो बहरहाल ये मेरा पैगाम है। लेकिन मेरे ख्याल से अब एंडिंग नोट इस पे अगर आज का एंडिंग नोट मेरी ये है कि वो किरण जो है वो रोशनी आएगी, उम्मीद की वो किरण आएगी और उसने आपको बहुत लिफ्ट करना है। लेकिन मैं इसलिए स्विच ज्यादा तेज नहीं करना चाहता कि जल्दी से, मुझे कोई जल्दी नहीं है इन महफिलों में, इन पॉडकास्टों के मैं स्टोरी को फौरन फास्ट फॉरवर्ड करूं। मैं लटकाऊंगा इसको कि हाँ इसमें पेन है, प्रोसेस है। आज भी आप देखेंगे ना, अगर व्हाट आर द गिवअवेज फॉर टुडेज टॉक, You're in the war, you're in the pit of the storm right now. आपने कदम रख दिया है, आपको मर जाना चाहिए था पीछे। आपकी हलाकत और मौत दुनिया लिख चुकी हुई है, कब्र से उठ के नहीं आना चाहिए था। अब आप आ चुके हैं। वेलकम टू द den of lions and welcome to the world of crocodiles. ये कोई किसी दुनिया जहां में किसी को परवाह नहीं। But inshallah you will going to remember these days. यही दिन याद आएंगे आपको किसी जमाने में, मुड़ के आप देखेंगे कि क्या वक्त है। वो क्या कहते हैं ना, स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ बिग जर्नी। क्या जुमले हैं लोगों के, ये वही कहते हैं जो चले होंगे कभी। पूरी कौम यूं चल रही है, अकेला यूं जा रहा है वहां पर, कोई अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी बात करता हूं, इतना सख्त वक्त होता है कि आप रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। मैंने भी उस दौर में अगर किसी के साथ जाने में गलती की होगी ना, मैं मतलब वल्लाही इतनी मजबूर होती है इंसान की, उससे गलतियां होती हैं क्योंकि कुछ नहीं होता। एक आदमी को अपने साथ कर रहा होता है तो दूसरा निकल जाता है, सही है। दूसरे को साथ कर रहा होता है तो ये निकल जाता है।
यानी मुझे आज भी याद है कि मैंने 4 बंदों के एक सेटअप को छोड़ के पंजाब का रुख किया, वहां से वापस आया, एक ने दूसरे की मुझे शिकायत कर दी कि ये तो आपके ऊपर हंसते हैं पीठ पीछे। वो मेरे जो थे उस दौर के प्राइम सपोर्टर्स थे, उसके कहने के और मैंने उनको पीछे कर दिया। उसने अपना गरज रख लिया दिल के अंदर, एंड में दोनों ही हट गए, मैं फिर वहीं रह गया। सो यू आर प्रोन टू मेक एरर्स, क्योंकि हालात कहते हैं ना, जवाल में जवाल ही होता है, उरूज नहीं होता। ये आज मुसलमानों से भी जो गलतियां हो रही है ना, वो तय पर तय गलतियां कर रहे हैं, समझ नहीं आता क्या उनको इसलिए समझ, इन्होंने अपने ये मेंटली देखा नहीं था वक्त के। और मेरे आगे आने वाली उम्मत को भी यही, मेरे मरने के बाद या मेरे आने वाली जो है, इनको समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम उस जिल्लत से बचना चाहते हो ना, अभी मजीद टूटेगा ये। लोग हमसे सवाल करते हैं कि उम्मत में बेहतरी कैसे आएगी। भाई तुम ये तो पूछो ना, उम्मत में बर्बादी कितनी और होगी, ये सवाल करें ना आप। कि जिस लेगेसी जो टूट रही है, आप तो उस्मानी खिलाफत से लेगेसी जोड़ते हो ना, भाई हम तो गोल्डन एरा ऑफ इल्म से लेगेसी जोड़ते हैं कि जब मुसलमानों का 700-600 साल पहले दुनिया के हर डोमेन पे राज था, तब से सल्तनत टूट रही है ना। तो सिर्फ खिलाफत से जोड़ के क्यों अपने आप को पॉलिटिकल डोमेन के अंदर लेगेसी टूटेगा? आपकी ओवरऑल लेगेसी टूटेगी, मॉरली टूट रहा है। मॉरली